एक गुरु और एक शिष्य एक दिन एक गांव से निकलकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत तेजी के साथ प्यास लग जाती है। दोस्तों, वो लोग देखते हैं खेतों में एक मकान बन रहा है और उस मकान के दरवाजे पर जाकर वो उस दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। सामने से एक वृद्ध व्यक्ति निकल कर आता है और कहने लगता है, कहिए महाराज, कैसे आना हुआ। वो महाराज कहने लगते हैं कि हमें कुछ पानी पीना है, थोड़ा पानी पिलाया जाएगा। तो वो कहता है, आइए अंदर पानी पिला देंगे। दोस्तों, फिर उन दोनों को, गुरु शिष्यों को, पानी पिला दिया जाता है और पानी पीने के बाद जो गुरु जी है वो कहने लगते हैं कि आज रात हम आपके यहीं रुकना चाहते हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर हो जाएगी। फिर ऐसे ही वो लोग बैठकर बातचीतें करने लगते हैं और बातचीतों का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। जो गुरु होते हैं वो इस व्यक्ति से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे घर में क्या आमदनी है, क्या कामकाज करते हो। वो कहने लगता है कि हमारे घर में एक भैंस है जो 15 लीटर दूध देती है, उसमें से कुछ तो घर के खर्चे के लिए रख लेते हैं, बाकी को बेच देते हैं और इसी तरह से हमारा गुजारा चल रहा है। साधु महाराज कहने लगते हैं कि ये खेत जो बगल में पड़े हुए हैं, ये किसके खेत हैं, ये तो काफ़ी उपजाऊ लग रहे हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है, अरे कुछ नहीं बाबा, ये कोई उपजाऊ नहीं है, इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर इनमें कोई फसल उगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग इनमें मेहनत करते ही नहीं। तो बाबा उनसे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया तो तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। बाबा बार बार उनको एक ही चीज़ कह रहे थे कि तुम अपने खेत में कामकाज करो, खेत में कुछ फसल बो, जिससे कि तुम्हारे खेत में भी फसल होगी और तुम्हारा जो घर परिवार है अच्छे से चलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति उस भैंस के ऊपर ऐसा डिपेंड था, उसका पूरा का पूरा परिवार ऐसे डिपेंड था कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि यार और भी कोई मेहनत करनी चाहिए और कोई कामकाज करना चाहिए। फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों खाना खा लेते हैं, खाना खा के उन्हें सुला दिया जाता है, वो आराम से सो जाते हैं। रात को 12 बजे गुरु की आंखें खुलती हैं और अपने शिष्य से कहता है कि बेटा खड़ा हो जा, और खड़ा होकर यहाँ से हम लोग चलते हैं और इस भैंस को भी साथ ले चलते हैं। दोस्तों, चेले को गुरु की ये बातें अच्छी नहीं लगी और वो अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा, लेकिन गुरु की बात थी, गुरु की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। अब यहाँ से वो उस भैंस को भी चोरी करके ले जाते हैं। दोस्तों, रास्ते में जंगल में बहुत आगे जाके उस भैंस को छोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधे आगे चले जाते हैं। इधर जो ये व्यक्ति होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी तो भैंस पता नहीं कहाँ चली गई, ये लोग पता नहीं भैंस को भी चुरा कर ले गए। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लगभग 6 साल का समय बीत जाता है। 6 साल बाद जो चेला होता है वो एक दिन उन्हीं लोगों को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि यार तूने उस दिन गुरु के कहने पर बहुत बड़ा पाप कर दिया, उस पाप का प्रायश्चित यही है, तू वहाँ पर वापस चल और उनकी कुछ मदद करके आ। पता नहीं वो लोग कैसी दशा में होंगे, कैसा उनका कामकाज चल रहा होगा। अब यहाँ पर वो चेला सीधे उसी घर का रुख करता है और शाम होने से पहले ही उस घर पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, चारों तरफ वहाँ पर पेड़ पौधे थे, कुछ फल के थे, कुछ फसल वहाँ पर खड़ी थी, लहरा रही थी। इसी तरह से वहाँ ये पूरा दृश्य देखकर उसे लगता है कि शायद वो लोग तो इस ज़मीन को बेचकर यहाँ से चले गए, अब कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आया है जो यहाँ पर ऐसा काम कर रहा है। दोस्तों, अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, साधु महाराज आइए, कुछ खाना पाना पीकर जाइए, कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए। लेकिन यहाँ पर साधु महाराज उस व्यक्ति को देखकर एकदम से पहचान जाते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जो पहले हमें मिला था। अब उस व्यक्ति से वो पूरा वाक्य पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुमने ये खेत क्या कैसे तैयार किए। तो अब वो बूढ़ा व्यक्ति बताने लगता है कि जब हमारे यहाँ से साधु महाराज रात को निकल गए थे, उसके साथ साथ हमारी भैंस भी चली गई थी। भैंस कभी भी वापस नहीं आती। कुछ दिन तक तो हम इसी तरह से भैंस के विलाप में रहते हैं, इधर उधर के लोगों से बातचीत करते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि पता नहीं वो कैसे साधु महाराज थे, हमारी भैंस को भी चुरा कर ले गए। लेकिन
फिर उसके बाद हमें महसूस होता है कि वो साधु महाराज एक बात कह रहे थे कि तुम इस भैंस से कब तक गुजारा करोगे, कल को इसने दूध देना बंद कर दिया तो तुम क्या करोगे। अब उसकी समझ में आ जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति जंगल में जाता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, उन्हें बाजार में बेचता, उससे कुछ पैसे मिलते। फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे करके अपनी खेती बाड़ी करने लगता है। कुछ यहाँ पर फलदार वृक्ष लगाता है, कुछ खेतों की बिजाई कराता है, उनमें फसल हो जाती है। धीरे धीरे करके उसका कामकाज अच्छा चलने लगता है। आज वो बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उस साधु महाराज के लिए वो बुरा भी मानता है क्योंकि वो भैंस को यहाँ से ले गए थे, लेकिन अच्छा भी वो मानता है कि उन्होंने हमारी आदत को बदल दिया, नहीं तो हम लोग आज तक भी उस भैंस पर ही डिपेंड रहते। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है जो आपके जीवन में अटकी हुई है कि भाई इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, तो उससे आगे बढ़ना सीखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये किसान भी यही सोचता था कि यार ये भैंस बिक जाएगी या भैंस चली जाएगी, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, इस भैंस से ही तुम्हारा कामकाज ठीक तरह से चल रहा है, क्यों ना इस भैंस को ही अपने साथ रखो और अपने कामकाज को आगे चलाते रहो। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसा करवा देती हैं, यहाँ पर परिस्थितियां ऐसे बदल दी हैं कि अब वो किसान यहाँ पर बहुत बड़ा किसान बन जाता है। चारों तरफ उसके खेतों में हरियाली हरियाली है। अब उसके पास ट्रैक्टर भी है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। अब उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आपको अगर ये शिक्षाप्रद लगती है, अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।